नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर जो हमने चैप्टर नंबर 1 से लिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या है। तो सफलता ग्रुप के सौजन्य से ये वीडियो चल रहा है। तो देखिए, क्लास 12 हिस्ट्री VVI ऑब्जेक्टिव इंटर एग्जाम हिस्ट्री क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ईंट मकान अस्तिया हड़प्पा सभ्यता चैप्टर से लिया गया ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा पहला नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार और ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार। तो सही आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जिस आकार का था वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिभुजा आकार का जो है था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा का सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई थी 1826 में, 1831 में, 1920 में या ऑप्शन नंबर 1921 में। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1826 ईस्वी में। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में जो ईंट प्राप्त हुई थी 1826 ईस्वी में हुई थी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चंदहुदरों की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन ए को देखिए, HG मजूमदार ने, BRC मजूमदार ने, NC मजूमदार ने और ऑप्शन नंबर DRG मजूमदार ने। तो सही आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। NG मजूमदार ने सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चंदहुदरों की सर्वप्रथम खोज की थी। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उल्लेख कार्य कराया था। ऑप्शन ए को देखिए, SS तलवार, बी रविंदर सिंह बिष्ट और ऑप्शन नंबर सी YD शर्मा, डी NG मजूमदार। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, YD शर्मा। चलिए दोस्तों पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल हड़प्पा बनावली, लोथल सुरकोटा, इसके बाद ऑप्शन सी लोथस बनावली और ऑप्शन नंबर डी रोपड़ से। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, लोथल सुरकोटा। 5 का सही आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था। यह कथन किसका था पूछा जा रहा है, हीलर का, गार्डन का, उपयुक्त दोनों का और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हीलर का भी और गार्डन का भी दोनों सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर और ऑप्शन नंबर डी कालीबंका। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीबंका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान पर सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए?
ऑप्शन ए रहमान डेरी, बी सरायखेला, सी जलीलपुर और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है सैंधव सभ्यता के उल्लेख में प्राप्त अनेक भाटों में सबसे वाद का वजन 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 13.64 ग्राम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी 13.64 ग्राम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्त्र गुजरात में स्थित है? भगोतार, हुलास, सरायखोला और ऑप्शन नंबर डी कहता है संघोल। तो सही आंसर यहाँ पर 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए भोगतारा सही है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटरा की सर्वप्रथम खोज की थी? माधव स्वरूप वत्स ने, एस.आर. राव ने, जगपति जोशी ने और ऑप्शन नंबर डी एन.जी. मजूमदार ने। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जगपति जोशी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो का नगर बसा था 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के घेरे में और ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर के घेरे में। तो सही आंसर यहाँ 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 किलोमीटर के घेरे में। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा लिपि के संविधिक समय रखती है? ऑप्शन ए को देखिए खरोष्टी लिपि, ब्रह्मलिपि, देवरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो सही आंसर यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रविड़ लिपि। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 14 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था? 1946-47 में, 1961-62, 1971-72 और ऑप्शन डी 1990-91। तो सही आंसर यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1990-91। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और ऑप्शन डी को देखिए कहीं नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात में बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और ऑप्शन डी गोलाकार। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? रावी, सिंधु, भोगवा और ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रावी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संख्या दी गई? 5, 6, 7 या 8? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 6 नगर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है चित्रक्षर लिपि किस काल की? सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है सैंधव काल बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है
हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। चंदहुदरो, लोथल, हिसार, बनवाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो सही आंसर यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ी इमारत निम्न में कौन सी थी? स्नानघर, अन्नाघर, ईंट से बना सभा भवन और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर अन्नघर जो है, अन्नाघर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, पाक संदर्भ संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुआ? चुनहुदरो, हड़प्पा, लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई? लोथल, धोलावीरा, वनवाली, ऑप्शन डी रोपड़। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लोथल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्य के निर्मित ईंटों के प्रयोग बहुयात रूप में हुआ। निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात था 2:3:4, 1:2:4, सी 2:4:6, ऑप्शन डी 1:3:5। तो सही आंसर यहाँ पर 24 का 1:2:4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती? कंसयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांस्ययुगी सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाम जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? कुत्ता, घोड़ा, सांड, ऊँट। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सांड। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ? वह नगर कालीबंगा है, रोपड़ है, कटोदीजी या ऑप्शन नंबर डी चनहुदरो। तो सही आंसर यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चनहुदरो। 28 नंबर प्रश्न को कहता है, नववैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो आइसोलाइड, भूमध्य सागरीय और ऑप्शन डी मंगोल। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रोटो आस्ट्रोलाइट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्यक मुहर प्राप्त हुई निम्न में से किस मुद्रा किस चीज़ से निर्मित? स्वर्ण, लौह, तांबा और ऑप्शन डी को देखिए सेल खड़ी। तो सही आंसर यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सैंधव स्थल के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदा पर पुरुष की आकृति की जो त्रिमुखी है पहचान सर जॉन वेसन ने निम्नलिखित में से किसकी है? विष्णु, इंद्र, शिव, पशुपति और ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो सही आंसर यहाँ पर शिव पशुपति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 का सही आंसर शिव पशुपति। 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, सिंधु कालीन भवन के निर्माण में प्रयोग किया जाता कच्ची ईंट, पक्की ईंट, टाइल्स का और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर बी जो है पक्की ईंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की और ऑप्शन डी इंद्र की। तो सही आंसर यहाँ पर
32 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि रखालदास बनर्जी राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? तो 1920, 1921, 1922, ऑप्शन नंबर डी 1923। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1922 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी कीटो की सभ्यता। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, चीन की सभ्यता। 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि आपको बता दूं 35 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? विष्णु, प्रकृति देवी, पीपल पेड़ और ऑप्शन डी शिव। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विष्णु बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला हड़प्पा से मोहनजोदड़ो रोपड़ और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही आंसर सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? 1921, 1925, 1930, 1935। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 1921 बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व विधि से मिला है? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ऑप्शन डी गोल्डन चाइल्ड। तो सही आंसर यहाँ पर राखालदास बनर्जी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, रोपड़, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो सही आंसर यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? सिंधु, सतलज, सरस्वती, ऑप्शन डी रावी। तो सही आंसर यहाँ पर हड़प्पा डी रावी के नदी के तट पे है। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या? मोहर, सिक्के, मनके, ऑप्शन डी खिलौना गाड़ी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मोहरे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन सिक्कों में निम्न में किस धातु के बनते थे? तांबा, चांदी, सीसा, मिट्टी, तांबा, सोना, तांबा, चांदी, सोना और सीसा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा, चांदी, सोना और सीसा। 44 नंबर प्रश्न कहता है प्राचीन भारत के लोग के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं पुरालेखा शास्त्र, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी पुरातत्व जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पुरातत्व विधियों सूत्र में निम्न में कौन सबसे प्रमुख है? मंदिर, मुद्रा, अभिलेख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अभिलेख हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, 45 नंबर प्रश्न फिर से देख लीजिए। पुरातात्विक सूत्र में निम्न में कौन सा सबसे प्रमुख है? मंदिर, मुद्रा, अभिलेख या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर 45 का ऑप्शन नंबर
सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है, प्राकृत, पाली, संस्कृत या ऑप्शन डी हिंदी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्राकृत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, जेम्स प्रिसेप और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर माधव स्वरूप बत्सल। तो सही आंसर यहाँ पर जेम्स प्रिसेप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं, कालीबंगा कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो सही आंसर यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, गाय, हाथी, घोड़ा और ऑप्शन डी कुत्ता। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी घोड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण है, पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मोहरों से प्राप्त, लोथल, चनु, हदरो, कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, भोगवा नदी किनारे निम्न में कौन सा स्थान स्थित है, रंगपुर, लोथस, सुतकोतरा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लोथस जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको इंटरमीडिएट इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर क्लास 12 हिस्ट्री VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसलिए वीडियो को रोक के या तो लिख लीजिए, नहीं तो इसी का रिवीजन करिए जो आपको आगे जाके काम दे सकता है। तो दीजिए तब तक इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।